आज हम लोग चैप्टर 8 मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, ट्रिग्नोमेट्री हम सब ने सुना होगा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि काफी टफ है। 10th क्लास में जब आप आओगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत परेशान करेगी। बाकी रियलिटी ऐसी है कि ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स जो है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स पे वर्क करती है। इफ आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी नहीं अटकोगे। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए बहुत सिंपल, बहुत इजी हो जाएगी। हम लोग पहले कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, उनको डिराइव करेंगे, उनको सीखेंगे और लास्ट में आते आते हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरी पूरी कवर कर लेंगे। तो देखो, एक बार एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? क्योंकि 9th CBSE तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिर्फ ये सुना ही है कि ट्रिग्नोमेट्री टफ होती है। अब 10th में आए तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे और हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या? देखो, ट्रिग्नोमेट्री टोटल ओवरऑल 3 वर्ड से मिलकर बनी है, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ट्राई से आई थिंक आप सबको एक आइडिया लग गया होगा कि ट्राई क्या होता है। ट्राई मतलब 3, गॉन्स मतलब साइड्स और मेट्री मतलब आपको आइडिया होगा कि मेजरमेंट। तो 3 साइड के मेजरमेंट से रिलेटेड जो मैथ्स की ब्रांच है वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। 3 साइड के मेजरमेंट से रिलेटेड जो ब्रांच है मैथ्स की वो ट्रिग्नोमेट्री है। इतना हम सबको आइडिया है कि 3 साइड किसमें होती है, 3 साइड एक ट्रायंगल में होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में लगेगी। तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार हर किसी के मन में रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। आइडिया सबको है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल में लगती है, लेकिन लगती क्यों ये किसी को पता नहीं है। तो देखें, ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज आते हैं एंगल्स के, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो सारे के सारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस पर वर्क करते हैं। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों लगती है। तो इसका आंसर वापस मैं रिपीट करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में इसीलिए लगेगी क्योंकि इसके जो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो है, जो भी इन सब की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस से वर्क करती है। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। देखें, वैसे तो आप लोगों के 10th लेवल तक इसका कोई, अगर आप डिस्कस करो तो कोई मेजरमेंट का काम नहीं है। लेकिन जब बड़े लेवल पे इंजीनियरिंग वर्क्स जब भी हम पुल वुल बनाते हैं उस सब में ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स काफी काम आते हैं। तो ओवरऑल इंजीनियरिंग सेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री का काफी बड़ा रोल है। 10th क्लास तक आप बोल सकते हो कि हमारे लिए सीखने के पर्पज है। देखें, ट्रिग्नोमेट्री टोटल मिला के 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। और 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके सामने लिखना आता है, वो ऐसे होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टोटल मिला के ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप के रेशियोज काम करते हैं। इनकी वैल्यू परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस से वर्क करती है, जो एकदम एग्जैक्ट फिक्स होती है। एक बार इनकी वैल्यू चेक करें। आप लोगों ने ये चीज बहुत बार सुनी होगी, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक्स। ये इसकी ट्रिक्स है, बहुत जने इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो ये जो P और H है ये साइन थीटा के लिए वर्क करता है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मानी जाती है। सिमिलरली कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो B अपॉन H। ये फर्स्ट वाला साइन थीटा हो गया, सेकंड वाला B अपॉन H कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलर मैनर में थर्ड नंबर पे अपने काम करेगा टेन थीटा। तो टेन थीटा हो जाएगा P अपॉन B। अब आप गौर करें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ में कॉट थीटा जो आएगा टेन थीटा का जस्ट उल्टा, नीचे से बोलना शुरू करो B अपॉन P। तो ये हो जाएगा B अपॉन P। सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी H अपॉन B, जस्ट रिवर्स। और कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी H अपॉन P। ये सारी की सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में फिक्स रहती है, ये इन पे काम करते हैं। आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, हाइपोटेनस कौन सा होती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज करें मैं आप लोगों के सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं ABC। जो P पे राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग हर बार फिक्स है हाइपोटेनस मानते हैं। ये सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल ही होता है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड फिक्स है हाइपोटेनस, ये सबसे बड़ी होगी। एक साइड हमें हाइपोटेनस, रिमेनिंग 2 साइड रही है वो होती है परपेंडिकुलर एंड बेस।
हम जो भी एंगल मेजर करते हैं, सपोज मैंने एंगल सी को मेजर किया है, मैंने बोल रहा हूं कि एंगल इज सी, तो एंगल के सामने वाली साइड अपनी हो जाएगी परपेंडिकुलर और जो एक लास्ट रह जाएगी वो हो जाएगी अपनी बेस। वैसे परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह एक्सचेंज करते रहते हैं, अगर एंगल ए पे आ गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बीसी और ए बी हो जाएगा अपना बेस। तो पी बी और एच पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोग अगर हमें दो वैल्यू गिवन आती है पी और बी तो एच आता है, एच और बी गिवन तो पी निकालते हैं, एच और बी गिवन है तो पी निकाल के हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल लेवल के क्वेश्चन हम लोगों के पास इस तरह से मिलेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में दो तरह की वैल्यू दे रखी होगी पी और बी, एच पूछेंगे और फिर बोलेंगे आपको सारी की सारी वैल्यूज बताएंगे। तो देखो एक एग्जांपल करते हैं, सपोज हमें बोला गया है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter. Find all trigonometric ratios in term of angle C. तो इसने बोला गया है क्वेश्चन में कि एंगल C के रिस्पेक्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताओ। देखो एंगल अगर C पे है तो आप लोगों को ये चीज आइडिया हो गया होगा कि सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, B पे राइट एंगल है तो ये वाली साइड हो जाएगी अपनी हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग जो एक साइड बची है वो अपना हो जाएगा बेस। आप लोगों के पास P है, आप लोगों के पास P है, H हमें निकालना पड़ेगा जो कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने बहुत छोटी क्लास से स्टार्ट कर रखी है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, बट जब हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 6 करेंगे ट्रायंगल्स तो इसका भी हम लोग डिराइव करेंगे। आप लोगों को अपना छोटी क्लास में काफी सुना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हम बड़ी क्लास में प्रूफ करेंगे। चैप्टर 6 क्लास 10 में हम लोग इसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। एक बार के लिए आप माने कि सर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। इससे देखें वैल्यू पुट करते हैं, बेस 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी 16 प्लस 9, हाइपोटेनस विल बी अंडर रूट 25 विच इज 5। वैसे तो अंडर रूट 25 के दो आंसर आते हैं प्लस और माइनस 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग करते हैं, लेकिन ट्रायंगल्स की साइड है, साइड सिर्फ पॉजिटिव होती है, इसके लिए हम इसकी साइड को सिर्फ प्लस 5 माने। अब हमारे पास हाइपोटेनस आ गया है, अगर हमारे पास P, B और H आ जाए तो हमें आगे वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन H, वेयर P इज 3 अपॉन H इज 5, 3 अपॉन 5। इस तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये अपना हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस। इसके बाद हम इसके कुछ जो पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर के वो डिस्कस करते हैं। तो आगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक से रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज, रेशियो जो बने हुए हैं उसके बारे में थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। देखें अभी आप लोगों ने देखा था टेबल से, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा होता है P अपॉन H और कोसेक थीटा होता है H अपॉन P। इसे हम लोग बोलते हैं जस्ट रेसिप्रोकल। इफ साइन थीटा आपके पास 1 अपॉन 3 आएगा तो कोसेक थीटा 3 अपॉन 1 आएगा। इट मींस साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। इट मींस मुझे कभी भी ऐसा दिया हुआ होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, फाइंड कोसेक थीटा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं कोसेक थीटा विल बी 3/1। इस तरह से साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलर मैनर में कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलर मैनर में टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल आते हैं। जब भी कोई दो रेसिप्रोकल नंबर हम आपस में मल्टीपल करते हैं अपना आंसर बनाता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूं, एक नंबर है x, एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल नंबर होगा 1 अपॉन x। दोनों का मल्टीपल करके देखो, जब आप दोनों को मल्टीपल करोगे आपका आंसर आएगा एग्जैक्ट 1। इस तरह से जब भी दो रेसिप्रोकल नंबर्स को आपस में मल्टीपल करते हैं तो अपना आंसर 1 आता है। इससे तीन आइडेंटिटी निकलती है हमारे पास, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा की वैल्यू जो है कभी भी अगर हमें दिखेगी हम इसे 1 पुट करेंगे क्योंकि साइन एंड कोसेक्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सिमिलर मैनर में cos थीटा और sec थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और सिमिलर मैनर में tan थीटा
और cot थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो इनका प्रोडक्ट भी 1 होगा। ये तीन वैसे जरा टफ नहीं है, आप लोगों को लिखना आता तो गौर करें, क्योंकि बाद में जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और इजी तरीके से सीखने की ट्राई करेंगे। एक बार के लिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे डिस्कस करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं आपको दो वैल्यू बताना चाहता हूँ, दो काम के फॉर्मूला हैं। देखें, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है और cot थीटा की वैल्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा होती है। एक बार हम लोग इन दोनों आइडेंटिटी को प्रूफ करके देखते हैं कि ये आता कैसा है। जब आप एक बार इसको प्रूफ कर लेते हो, किसी भी चीज को अगर आप डिराइव कर लेते हो मैथ से, तो उसके बाद आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आप इजीली सीख पाएंगे। देखें, फर्स्ट पहले लेते हैं sin थीटा की वैल्यू। sin थीटा की वैल्यू आपने लोगों को बताई थी कि p अपॉन h होता है। cos थीटा की वैल्यू हमने डिस्कस किया था कि b अपॉन h होता है। हम एक काम करते हैं, हमें sin अपॉन cos निकालना है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं। तो मैंने sin अपॉन cos को डिवाइड किया, मैं इधर भी p बाई h और b बाई h को डिवाइड करूंगा, तो आप चेक करोगे h से h कट जाएगा, अपना आंसर आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। आप इस वाली वैल्यू में चेक करें, जब मैंने आपको लिखा था पहले वाला, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स, ये चेक करें p अपॉन b किसको इंडिकेट कर रहा है? p अपॉन b tan थीटा को इंडिकेट करता है। तो मैं p अपॉन b को हटा के यहां पे लिख सकता हूं tan थीटा। तो इससे देखो आपका फॉर्मूला आ गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब आपको ये आइडेंटिटी समझ आ जाएगी तो बस इसका रिवर्स करेंगे अगर हम लोग, तो वैसे भी कर सकते हैं। cot थीटा को प्रूफ करने के लिए देखें, हमारे पास दो तरीके हैं। cot थीटा निकालने के लिए tan को रिवर्स कर दो, 1 बाई tan इज cot थीटा, sin बाई cos का उल्टा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा अगेन सिमिलर इसी तरीके से कर सकते हो। सर पहले हम cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा होता है अपने पास b अपॉन h, फिर sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो अपने पास होता है p अपॉन h, दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे अपना h से h रिमूव हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा विल बी b अपॉन p। अब b अपॉन p को गौर करें, ये अपना होता है cot थीटा। इस तरह से हमने दोनों आइडेंटिटी प्रूफ कर ली। cot थीटा cos बाई sin क्यों होता है और tan थीटा sin अपॉन cos क्यों होता है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को इजीली समझ आया होगा। इसके बाद तीन आइडेंटिटी और है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको प्रूफ करके इसको बताऊंगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आए।